सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग आप अगर करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी ट्रेड करते हैं आपका उसमें रिस्क नहीं पता है। आपने मान लीजिए आपके पास 10,000 का कैपिटल है, ठीक है। 10,000 का कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड करने के बाद आप जैसे ही उसमें बाई करते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑप्शन आपने बाई कर लिया, तो आपको उसमें आपका रिस्क नहीं पता, ठीक है। आप कितने परसेंट का रिस्क ले रहे हैं हर ट्रेड में, आपको ये पता ही नहीं है। बट आप ट्रेड कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप 10,000 लगा दिया आपने किसी ट्रेड में, ऑप्शन ने लगा दिया, ठीक है। पूरा पैसा आपने 10,000 का कैपिटल लगा दिया, तो आप उसमें वेट करते हैं प्रॉफिट आने का। मान लीजिए आपके पास 200, 400, 500 का प्रॉफिट दिखाया, तो आप जो है जल्दी से उसे बुक करके निकल जाएंगे। बट वही दोस्तों, अगर आप लॉस कर रहे हैं, 200, 400, 500 का लॉस हो रहा है, तो आप उसमें वेट करते हैं कि हम इसको जो है जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आएगा तो हम सेल नहीं करते हैं उसको हम वेट करते हैं। तो ये गलती होती है, इसलिए हमेशा रिस्क को मैनेज करिए दोस्तों। देखिए, रिस्क को मैनेज कैसे करना है, किस तरीके से हमको रिस्क को मैनेज करना है। मान लीजिए आपने 10,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग की, तो आपका जो रिस्क होना चाहिए दोस्तों 1:1 का, या तो 1:2 का रहना चाहिए। आप अगर जो भी लॉस कर रहे हैं, मान लीजिए आप 5% का रिस्क ले रहे हैं अपने ट्रेड में, 5% का रिस्क ले रहे हैं, प्लस आप उसमें 5% रिस्क के बाद आपका जो प्रॉफिट होगा वो 10% का है, या तो 5% का ही रखिए। लेकिन उसमें जैसे ही आप ट्रेड को जैसे आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद आपको तुरंत जो है आपका जहाँ पर 5% का रिस्क दिख रहा है, अगर 100 रुपये पे बाई किए हैं तो आपको 95 पे मान लीजिए निकलना है। आपने आपको 500 ही लॉस करना है, तो 10,000 का है तो 500 का लॉस जहाँ पे दिखेगा आपको वहाँ पर आपको निकलना है। ये नहीं आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाते तो भी यहाँ पर दिक्कत है। स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे जो माइंड्स होते हैं, माइंड हमारा उस समय ख़राब ना हो कि हम यहाँ पर वेट करेंगे, अभी हमारा 500 लॉस चल रहा है उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा। आप अगर स्टॉप लॉस लगाए रहेंगे तो आपका कट जाएगा, तो आपको उसमें समझने का कोई मौका नहीं मिलेगा, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस जब लगाएं, 5% का आप मान लीजिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो टारगेट का वेट करिए। ऐसा नहीं है कि आप 1,000 रुपये का टारगेट लेके चल रहे हैं, 500-600 आपको प्रॉफिट दिखा तो आप निकल जाएं, तो ऐसा मत करिए। अगर 500-600 आपको प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें आप क्या करेंगे, 500 को प्रॉफिट ना लेके, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल कर देना है। स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेल कर दे रहे हैं तो वो बहुत ही बेटर रहेगा, आपका जो है उस ट्रेड में लॉस नहीं होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने 100 पे बाई किया है, मार्केट फिर से 100 पे आ गया, तो आपका लॉस नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट आपका एग्जिट हो जाएगा। अगर टारगेट पे आ गया तो भी आप उसको होल्ड कर सकते हैं और बड़े टारगेट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें तुरंत एग्जिट कर जाइए, आप उसमें और बड़े टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है, इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग में ये ध्यान देना कि हमेशा जो है आपके जो लॉसेस हो वो अगर छोटे छोटे लॉस होंगे, तब आप देख लीजिएगा महीने के एंड में आप देख लीजिएगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। बस आपका लॉस जो है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। आपके जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे जो है लॉस जो है वो छोटा होना चाहिए। प्रॉफिट 500 का कर रहे हैं तो लॉस आपका 250 का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।